क्वेश्चन को अगर देखें दोबारा, तो अगर आपको नजर आए तो ऊपर जब आप वो ईयर वगैरह रीड करते हो, ये एक किसी क्वेश्चन का पार्ट सी है। ऑब्वियसली इसके और भी पार्ट्स एग्जिस्ट करते होंगे जो यहाँ पे नहीं लिखे हुए, फॉर अ वेरी बेसिक रीजन, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में पहली लाइन में उसने लिखा हुआ है ये डाटा आपका नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इससे आपने परेशान नहीं होना अभी फॉर द टाइमिंग, बिकॉज अभी हम बायनॉमियल की बात कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक तो हमें चाहिए होता है सैंपल साइज। अगर आप इस क्वेश्चन को रीड करना शुरू करते हो और आगे जाते हो तो आपको नजर आता है कि आपका जो सैंपल साइज है वो कितना है, 10। प्रोबेबिलिटी जो हमने फाइंड आउट करनी है वो किसकी फाइंड करनी है, फ्यूअर देन 3 की, विच इज लेस देन 3 बनता है। और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, यहां वो सक्सेस किसको कंसिडर कर रहा है, पहली चीज तो आपने ये बतानी है। उसको कंसिडर करेगा जिसका मैथ ग्रेटर देन 0.202 होगा। तो कौन सा मैच है जिसका मैच ग्रेटर देन 0.202 से ज्यादा है, कौन सा? 20% ऑफ द एडल्ट हैव अ मैच ग्रेटर देन 0.2। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो सक्सेस हम कंसिडर करेंगे 20% का मतलब है 0.2 है, और फेलियर हमारा कितना हो गया, 0.8 हो गया। अब जब आपने मुझे लेस देन 3 कहा था, तो लेस देन 3 के अंदर कौन कौन से नंबर जो होते हैं वो इंक्लूड होते हैं, 0, 1 एंड 2। तो हम यहाँ पे जब प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे वो एक x इक्वल टू 0 की करेंगे, एक x इक्वल टू 1 की करेंगे, और एक आप x इक्वल टू 2 की करेंगे। ठीक है, ओके। अब जब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाना शुरू करते हैं, सैंपल साइज याद रखो 10 है, तो 10c0 q 0.8 है, इसकी पावर 10 - 0 इज 10 इंटू 0.2 की पावर 0। इसी तरह 10c1 0.8 की पावर 9, 0.2 की पावर 1, और इसी तरह आपके पास आएगा 10c2 0.8 की पावर 8, 0.2 का स्क्वायर। Plug these values on your calculator to see the final answer that you get. It's probably, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आंसर जो आता है वो 0.678 आना चाहिए। This is supposed to be your answer. You can check. जी, तो 0.678 पे राउंड ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ओके। ये नया नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसको हम ट्राई करके देखते हैं। ओके, यहाँ पे भी जब आप देखते हो तो उसने आपको यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज, ड्रामा, आर्ट, म्यूजिक, सबकी एक एक करके उसने आपको परसेंटेजेस यहाँ पे दी हुई हैं, और वो कहते हैं 3 स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम। तो यहाँ पे जो हमारा सैंपल साइज है फॉर द पार्ट ए वो 3 हो गया, और उसमें अगले पार्ट में कहता है आर सिलेक्टेड हु स्टडीज एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन। ओके, एटलीस्ट वन के लिए हमारी इनइक्वालिटी क्या सेट होगी, एक्स इज लेस ग्रेटर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। बिल्कुल ठीक हो गया, आपको ये चाहिए। ठीक हो गया। इसमें फिर दूसरी चीज ये है कि हमारे सक्सेस की प्रोबेबिलिटी किसको कह रहा है। अब उसने कहा था एटलीस्ट फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ दीज स्टूडेंट्स स्टडीज ड्रामा। ड्रामा को सक्सेस कंसिडर कर रहा है। ड्रामा की प्रोबेबिलिटी क्या थी, तो 0.45, और फेलियर हमारा ऑटोमेटिकली कितना हो गया, 0.55। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 जो इनइक्वालिटी है, इसमें कौन कौन से नंबर्स हैं जो इंक्लूड होंगे, 1, 2, 3। एक तो ये अप्रोच है कि आप 1, 2, 3 की निकाल लें। दूसरी अप्रोच क्या हो सकती है, कौन से नंबर्स हैं जो नहीं बोले, सिर्फ 0 एक वाहिद नंबर है। तो हम यहाँ पे यही अप्रोच यूज कर लेते हैं कि हम x इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और उसको हम 1 से माइनस कर लेंगे। अब जब हम लिखेंगे तो मैं लिखूंगा इसे 3c0, q है हमारा 0.55 की पावर 3 और 0.45 की पावर 0। कैलकुलेटर पे डालें और देखें व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन, क्या निकल के आता है। 0.8336, बिल्कुल ठीक हो गया। दिस इज सपोज टू बी योर आंसर फॉर द पार्ट ए। इसी तरह जब पार्ट बी पे जाते हैं
तो दे हैव चेंज द सैंपल साइज विच इज नाउ इक्वल टू 10, और प्रोबेबिलिटी जो फाइंड करनी है वो आपने मोर देन 7 की करनी है, ग्रेटर देन 7 हो गया। और हु स्टडी आर्ट और म्यूजिक, तो सक्सेस के अंदर अब दो चीजों को वो कंबाइन कर रहा है, आर्ट और म्यूजिक। आर्ट और म्यूजिक को कंबाइन जब करते हैं उनकी वैल्यूज को, तो कितनी बनती है? आर्ट की परसेंटेज कितनी थी? 20, और म्यूजिक की 35, तो कितनी बन गई? 55। तो ये बनेगा 0.55, और आपका फेलियर ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा? 0.45। अब जब ग्रेटर देन 7 की बारी थी, तो कौन कौन से नंबर्स हैं जो इंक्लूड होने चाहिए? 8, 9 एंड 10। तो हम इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करना शुरू करेंगे। x इक्वल टू 8, 9 एंड 10। जब मैं इसका लिखना शुरू करता हूं, तो मैं 10c8 0.45 की पावर 2 और 0.55 की पावर 8, इसी तरह 10c9 0.45 की पावर 1, 0.55 की पावर 9, इसी तरह 10c10 0.45 की पावर 0, 0.55 की पावर 10। कैलकुलेटर के ऊपर डालें और देखें आपका ये आंसर जो है वो क्या बनता है। 0 पॉइंट समथिंग ही आना चाहिए, पर देखें क्या बनता है। जीरो पॉइंट 09956, बिल्कुल ठीक हो गया। ये हमारे पार्ट बी का आंसर बन गया। ठीक है, बिल्कुल होता है। जितने ज्यादा उतना बेटर। नॉर्मली ये होता है कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर आप जब पूरे यहाँ पे करोगे, तो वो 0.996 पे राउंड ऑफ होगा। वो 3 सिग्निफिकेंट, तो वो भी एक्सेप्टेबल है, बट इट इज बेटर टू राइट मोर। ओके, ये आई थिंक इट्स दिस वन इज मच इजियर। यहाँ पे हमारा सैंपल साइज कितना है? 10 है हमारा सैंपल साइज, और प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है नो मोर देन 2। इसका क्या मतलब होगा? एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 2, नो मोर देन 2। 2 हो सकते हैं, बट 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। अच्छा, यहां पे सक्सेस वो किसको कहेगा? सक्सेस वो कहता है हु हैव अ म्यूजिक लेसन। म्यूजिक लेसन कितने लोगों ने लिया? 2 people in 5 हैव अ म्यूजिक लेसन, यानी 2/5। और फेलियर फिर ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा? 3/5। और अब लेस देन इक्वल टू 2 में कौन कौन से नंबर्स होंगे? 0, 1 एंड 2। तो हम इसे लिख लेते हैं 10c0 2/5। अच्छा, एक्चुअली 2/5 से बेटर ये कैलकुलेटर पे लिखना, डेसिमल में आसान रहेगा, तो इसे 0.4 और 0.6 करके लिखते हैं। है ना, फ्रैक्शंस लिखोगे तो काफी थोड़ा सा मुश्किल ना हो जाए। ओके, फेलियर सबसे पहले 0.6 की पावर 10, 0.4 की पावर 0, फिर 10c1 0.6 की पावर 9, 0.4 की पावर 1, फिर 10c2 0.6 की पावर 8, 0.4 की पावर 2। कैलकुलेटर पकड़े और देखें इसका फाइनल आंसर क्या बनता है। हम्म, 0.1673। ठीक हो गया। ओके, एक और क्वेश्चन जो है वो हम देख लेते हैं।
ओके, यहाँ पे वो ये कहता है हमें कि लास्ट ईयर एन ऑनलाइन स्टोर सोल्ड, ओके इसने परसेंटेजेस वगैरह में दी हुई है, कंपनी एफ जी एच, अ रैंडम सैंपल ऑफ 3 customers who each bought a computer from this store's location. Find the probability that 3 customers bought computer all made by different companies. हम्म, ओके, आई थिंक ये जो पहला पार्ट है दैट इज अ वेरी सिंपल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन। हम्म, अब इमेजिन करते हैं कि पहले उसने कंपनी एफ जी एच, फिर एफ एच जी, फिर जी एफ एच, जी एच एफ, फिर एफ जी एच जी एफ। अब इनकी प्रोबेबिलिटीज ऑब्वियसली सबकी सेम होगी। अगर मैं एफ जी एच से स्टार्ट करता हूं तो एफ की प्रोबेबिलिटी है 0.55, जी की प्रोबेबिलिटी है 0.3 और एच की प्रोबेबिलिटी है 0.15। अगर इसी तरह मैं ये नेक्स्ट वाले की भी निकालता हूँ, यही सेम चीज मुझे दोबारा लिखनी पड़ेगी। तो बजाय कि मैं इसको बार बार लिखूं, अगर आप लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो, बट मुझे नजर आ रहा है कि 6 times इट इज गेटिंग रिपीटेड, तो मैं इसको टाइम 6 कर लेता हूँ टू गेट द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी। तो देखो प्रोबेबिलिटी का जो आंसर है वो क्या निकल के आता है, 0.1485। ये मेरा पार्ट ए था। अब जब मैं पार्ट बी पे आता हूं तो मुझे पहले ही नजर आ रहा है कि मेरा जो सैंपल साइज है दैट इज 12, और वो कहता है प्रोबेबिलिटी जो फाइंड करनी है वो फ्यूअर देन 10 की करनी है, सो इट इज लेस देन 10। और वो कहता है एंड द कस्टमर हु बॉट मेड कंप्यूटर मेड बाय कंपनी एफ। अब कंपनी एफ को हम सक्सेस कंसिडर कर रहे हैं, तो कंपनी एफ की प्रोबेबिलिटी क्या थी हमारे पास, 0.55। तो ऑटोमेटिकली हमारा फेलियर कितना हो जाएगा, 0.45। 1 से माइनस करके मैंने निकाल लिया। अब लेस देन 10 में कौन कौन से नंबर्स है वो इंक्लूड होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। अब कौन से नंबर्स है जो इंक्लूड नहीं हुए, 10 11 एंड 12। तो आई थिंक ये जो ब्लू में लिखे हैं इनकी प्रोबेबिलिटी निकालना रिलेटिवली इजी है, तो मैं इन की निकालूंगा। एक्चुअली ये मैं नहीं लिखता, मैं डायरेक्ट वैल्यूज लिखना शुरू करता हूँ। मैं इसे लिखूंगा 12C 10.45 की पावर 2, 0.55 की पावर 10। इसी तरह 12C 11 0.45 की पावर 1, 0.55 की पावर 11। और इसी तरह 12C 12 0.45 की पावर 0, 0.55 की पावर 12। इस सब को हम करेंगे और एंड पे इसको 1 से माइनस कर लेंगे। देखो क्या आता है आपके कैलकुलेटर्स पे आंसर। 0. 0.9579। बिल्कुल ठीक है, दैट इज सपोज टू बी अ फॉर्मूला। और इस टॉपिक में